हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म फैलेसी। ये आजकल पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या कुछ है। इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को दो टर्म्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए। कौन कौन सी टर्म्स के बारे में? एक है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड को आप क्या कहेंगे? होल, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड को आप क्या कहेंगे? सम। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑल मैन आर ब्रेव। अगर इसका आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो इसका वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा कि जितने भी मैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ब्रेव हैं। मतलब आप कह रहे हैं ना ऑल मैन, मतलब ये क्या हो जाएगा? होल की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होएगा? मैन होएगा। प्रेडिकेट क्या होएगा? ब्रेव होएगा। तो देखो आपा ने मैन का तो देख लिया, अब बचा ब्रेव का। तो ब्रेव का क्या देखेंगे? आपा ये तो नहीं कह सकते ऑल ब्रेव आर मैन। आपा क्या कह सकते हैं? सम ब्रेव आर मैन। मतलब जहाँ पे सम आ गया वो क्या कहलाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्लियर हो गया। जहाँ पे होल आएगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहाँ पे सम आएगा मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो रूल के हिसाब से अगर आपा देखें AEIO में क्या कहलाता है? ए से ऑल, ई से नन, आई सम और ओ सम नॉट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपा क्या देखेंगे? देखो आपा ने ऑल की स्टेटमेंट ली थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट क्या था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ई स्टेटमेंट में क्या होएगा? ई का मतलब नन, मतलब नन का आपा डायग्राम कैसे बना सकते हैं? ऑल ए, नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब क्या है? कि ए बी नहीं है, मतलब ये पूरे है ना। इसको कोई ऐसे तो नहीं है कि सम ए आर बी या सम बी आर ए। तो मतलब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ही आई में क्या हो जाएगा? अगर सम वाला केस है तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सम ए आर बी। तो इसमें क्या है? ना ए पूरा है ना बी पूरा है, दोनों में एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा पोर्शन तो है। तो मतलब दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ही सम नॉट का हो जाएगा। सम नॉट का ऑल के बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑल का प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये अपना रूल होता है, ये अपने को याद करना पड़ता है, नहीं तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये समझना है। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी को आप अब समझते हैं। अपन ने सारी टर्म्स तो समझ ली है। तो सबसे पहले अपन ने स्टेटमेंट 1 ले ली है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? ऑल मैन आर मैमल्स। और स्टेटमेंट 2 सम मैन आर रैबिट्स। तो स्टेटमेंट 1 में अपने को क्या कह रखा है? ऑल वाली स्टेटमेंट दे रखी है। ऑल वाली में देखो अब अपने को क्या कह रखा है? जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आप ये लिख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सम वाले में क्या है? देखो सम वाले में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सम वाले में अगर ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी लिख देते हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड और ये प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अब जो मिडिल टर्म फैलेसी है उसमें क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने को मिडिल टर्म देखनी पड़ेगी। मिडिल टर्म वो होती है जो दोनों प्रीमाइस में कॉमन होती है। अब देखो जो मैमल्स है वो दोनों प्रीमाइस में कॉमन है ना, तो ये मैमल्स क्या हो जाएगी? अपनी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब ये मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए? अगर मिडिल टर्म फैलेसी है तो ये दोनों की दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है और यहाँ पे भी मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है। ठीक है, तो इसे आप इस फैलेसी को आप क्या कहेंगे? मिडिल टर्म फैलेसी। इज दैट क्लियर? बस यही था मिडिल टर्म फैलेसी में। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर प्रीमाइस नंबर 1 और प्रीमाइस नंबर 2 में जो मिडिल टर्म है अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मिडिल टर्म फैलेसी। थैंक यू।